हेलो मेरे भाइयों को क्या हाल सभी के करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किसी तरीके तो यार एपिसोड की शुरुआत में हमें जो है वो यार एक प्रिंसिपल ब्राउ दिखाया जाता है। फिर हमें बैकी बिल एंड यार बेसिकली अपनी आन्या एंड डेमियन दिखाए जाते हैं। इनको जो वो स्टीला मिलता है बिकॉज ऑफ यार इन्होंने बस हाईजैक में काफ़ी ज़्यादा मदद की होती है, इनको मिल जाता है स्टीला। तो आन्या काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड डेमियन कह रहा है यार मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिसकी वजह से मुझे स्टीला दिया जाए। यार इसके चमचे कहते हैं कि ना बेटे ऐसा ना है, तुम तो स्टार हो स्टार। बेसिकली फिर पैकी कह रही होती है कि कहीं हम फेमस ना हो जाए, मैंने सुना कि काफी ज्यादा न्यूज पर हमारे इंटरव्यूज लेने वाले हैं। तो फिर यार यहाँ पे अपना बुढ़ाऊ आता है, वो कहता है ऐसा नहीं होगा, मैंने उन्हें मना कर दिया है क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट चाहिए हमें। बस मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस इंसिडेंट में कोई भी बच्चा घायल नहीं हुआ, जो तो अच्छी बात है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यार इन लोगों ने जो है वो इन लोगों को बचाया होता है। डेमियन को जो है वो फिर गले से जो बॉम्ब का पट्टा भी निकाला होता है, सारी पास्ट की चीजें दिखाई जाती है। बेसिकली फिर इसके बाद यहाँ पे इन बच्चों के पेरेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं, काफी ज्यादा खुश होता है बच्चे मिल गए क्योंकि उनके। तो पैकी का बाप भी मिलता है, तो पैकी का बाप भी काफी ज्यादा खुश होता है। वो बेसिकली यार सबके पेरेंट्स तो यार ले जाते हैं सबको, बट यार फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डेमियन एंड आन्या अकेले यहाँ पे रह जाते हैं। फिर आन्या कुछ कहने जा रही होती है तो फिर डेमियन कहता है क्या चाहिए तुम्हें। बेसिकली फिर यार डेमियन यार इसकी माफी बाफी मांगता है एंड यार कहता है कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो आन्या, तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाली हो। तो फिर आन्या भी से कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम भी काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो डेमियन, जब तुमने मुझे बचाया उस बॉम्ब वाले किडनैपर से तो तुम एकदम हीरो जैसे लग रहे थे। तो बेसिकली यार ये सारी चीजें सुन के डेमियन शर्मा जाता है। फिर यार बेसिकली फिर जो है वो यार शर्मा के कहता है कि मैं मेरे दोस्तों को बचाता ही हूँ। तो फिर आन्या कहती है अच्छा तो अब हम दोस्त हैं, तो फिर मैं तुम्हारे घर आऊँगी कल। वैसे भी दोस्त लोग तो जो है वो जान पहचान करते ही रहते हैं। तो फिर यार डेमियन कहता है कि देखो मैं मेरे दोस्तों को घर पे नहीं ले जाता और मेरे पेरेंट्स से नहीं मिलवाता। ऐसे कौन से दोस्त है जो कि अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूशन करवाने के लिए अपने घर बुलाते हैं। डेमियन कहता है कि यार तुम तो जो है वो यार गोल्ड डिगर निकली यार, तुम जो है वो मेरे नाम के पीछे हो, तुम तो मेरी दोस्त होने के भी लायक नहीं हो, निकलो यहाँ से। फिर डेमियन कहता है देख नहीं रहे हो आन्या, मुझे लेने कोई नहीं आया अभी तक। अगर तुम मेरे पास भी आ जाओगी तो तुम मेरे पेरेंट्स के पास नहीं जा पाओगी। फिर आन्या इसे सहानुभूति देती है। तो फिर डेमियन कहता है क्या कर रही हो यार, तुम्हारे पेरेंट्स भी अभी तक नहीं आए, शर्म ना आ रही तुम्हें। यार यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आते हैं एंड कहते हैं कि देखो जिन बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने नहीं आए हम उन्हें छोड़ देंगे। फिर यार यार बेसिकली यहाँ पे भागते भागते योर आती है एंड यार आन्या को जो है वो काफी ज्यादा चीजें पूछती है। बेसिकली ये यही कहना चाहती है कि आन्या ठीक है या नहीं। तो आन्या कहती है मैं ठीक हूँ एंड फिर आन्या रोने लगती है एंड डेमियन ये सारी चीजें देख के जो है वो थोड़ा शर्मा रहा होता है एंड उसे काइंड ऑफ बुरा भी लग रहा होता है, उसके पेरेंट्स अभी तक लेने नहीं आए ना यार। तो फिर यार यहाँ पे हमें पता चलता है कि लॉयड भी इसे देख रहा होता है छुपे हुए वेश में एंड आन्या माइंड पढ़ सकती है तो उसे पता चल जाता है कि लॉयड भी यहाँ पे है। इसके साथ एक और बंदा होता है लॉयड के। तो फिर लॉयड को वो बंदा कहता है कि तुम्हें अपनी डॉटर से नहीं मिलना। तो फिर लॉयड कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं डॉक्टर के रोल में हूँ और वो डॉक्टर का रोल जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बिजनेस ट्रिप पे गया हूँ, तो अभी मिलना बकवास बात रहेगा एंड वो थोड़ा दिक्कत पैदा कर सकता है मेरे लिए। तुम समझ रहे हो ना कि ट्रिप से एकदम बंदा वापस कैसे आ गया। फिर वापस से फिर यार हमें योर दिखाई जाती है जो कि डेमियन से कहती है कि तुम डेमियन हो ना, मैंने तुम्हारी मम्मा की कार देखी है मेलिसा की, तो वो तुम्हें पिक करने आई रही होगी, तो टेंशन मत लो। पर तब भी हम देखते हैं कि मेलिसा की कार आ जाती है। मेलिसा इसके बेटे के पास भागते हुए आती है एंड डेमियन को गले लगाने लगती है एंड कहती है कि उसने न्यूज़ में काफ़ी लेट देखा, उसकी वजह से वो लेट आई है, उसे माफ़ कर दे डेमियन। एंड डेमियन जो है वो यार फिर इसके गले लग जाता है एंड काइंड ऑफ आन्या की तरह ये भी रोने लगता है। अब यार यहाँ पे जो है वो आन्या मुंह बना रही होती है सेम डेमियन की तरह। फिर डेमियन इसकी मॉम को कहता है कि वो बताए ना उसके मतलब फादर को कि वो रोया था एंड वो टफ एक्टिंग करता है राइट। तो फिर यार इसकी मॉम मेलिसा जो है वो उसका हमें डबल नेचर दिखाया जाता है। ये किसी के मारने टूटने की बात करती है, शायद से वो डेमियन के बारे में गलत सोच रही है या उसके फादर के। इन दोनों के बीच में मैं कंफ्यूज हूँ, बट मैं तुम्हें इतना बता दूं कि इन बंदी की इंटेंशन सही नहीं थी। इसे कुछ चीज़ों में घंटा फर्क नहीं पड़ता, शायद से इसका फादर मर जाए तो या तो डेमियन मर जाए, तो दोनों में से एक तो है ही। अब
आगे एपिसोड में देखेंगे तो पता लग ही जाएगा। फिर यार नेक्स्ट में फिर हमें आन्या दिखाई जाती है जो कि अपने घर पे खा रही होती है एंड यार यहाँ पे इनकी बातें चीतें चल रही होती है। लॉयड इसे समझा रहा होता है कि उसे हाईजेकर के साथ ऐसे डेंजरस चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। भले ही उसे स्टीला मिल गया उसकी वजह से लॉयड खुश है, बट तू उसे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आन्या भी हामी भरती है एंड कहती है कि मेरे प्रोफेसर ने भी मुझे यही बताया था। तो फिर यार लॉयड कहता है कि बढ़िया बात है, वैसे मैंने सुना कि तुमने जो है वो हाईजेकर से जो है वो खाना मंगा। तो फिर यार आन्या कहती है कि यार मैं भूखी हो गई थी। तो फिर यार योर कहती है अच्छा तो ये इसकी वजह से हुआ कि मैंने अच्छे से खाना बना के तुम्हें नहीं दिया था तभी तुमको भूख लगी थी कि आन्या। वेल लॉयड खड़ा होता है एंड लॉयड कहता है चलो आन्या मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ दूंगा, फटाफट से खाना खा दो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यार लॉयड जो है वो आन्या को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। बेसिकली फिर यार आन्या का बिहेवियर काफी ज्यादा प्यारा होता है एंड केयरलेस होता है, तो लॉयड समझ जाता है कि उतना कोई सीरियस इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस चीज से आन्या पे, हाईजेक की चीज पे, ठीक है। बेसिकली फिर यार ये बताती है आन्या कि पुलिस की गाड़ी से वो लोग घर आए थे। तो फिर लॉयड कहता है कि बच्चा बेटी ऐसी बात हुई थी क्या। वैसे ही फिर लॉयड इसे माफी मांगता है कि वो उसे लेने नहीं आ पाया कल रात। फिर बेसिकली यार यहाँ पे आन्या जो है वो लॉयड से पूछती है कि क्या फादर कोई आपको जो है वो ऐसे डेंजरस सिचुएशन में लेने आए उसका मतलब यह है कि वो आपसे प्यार करता है। वो लॉयड कहता है हाँ काइंड ऑफ तुम ऐसा कह सकती हो आन्या। ऐसी सिचुएशन में हमेशा लोग जो है वो अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, वो अपने बच्चों को लेने आ ही जाता है। फिर आन्या जो है वो यार डेमियन की बातों को याद करती है एंड यार वो उसकी मॉम की अजीब गरीब सोच को याद करती है एंड सोचती है कि यार डेमियन की फैमिली काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। वो लॉयड सोच रहा होता है कि क्या ये यही तो नहीं सोच रही कि मैं इसे पिक करने नहीं आया तो मैं इसके क्लोज नहीं हूँ। तो फिर ऐसी चीजें ये सोच रहा होता है तो आन्या तो माइंड रीड कर सकती है, तो आन्या इसकी चीज का फायदा उठा के केक खा लेती है। नेक्स्ट में जो वो एक बंदा दिखाया जाता है, अपना बुढ़ाऊ दिखाया जाता है जो कि अपनी हेल्थ के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड ये बंदा जो है वो लॉयड के यहाँ एक बंदे को जाने का सजेशन देता है। यार ये बुढ़ाऊ थोड़ी सीरियस बातें कर रहा होता है कुछ, यार मीडिया की जाने जाना है, इसे छोड़ो। तो फिर नेक्स्ट सीन में यार हम डेमियन को देखते हैं। डेमियन यहाँ पे उतरता है एंड इसके दो चमचे आते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हें मज़ा आया ना बहुत दिनों के बाद घर पे रह के। तो फिर डेमियन का हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे डेमियन जो है वो अपनी मॉम के बारे में पूछ रहा होता है, बट इसके बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि वो बंदी जो है वो अपने घर पे चली गई है। यानी इसका मतलब ये है कि डेमियन की मॉम एंड डेमियन अलग रहते हैं। फिर ये बॉडीगार्ड कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है कि ये जितनी भी चीज़ें तुम डेमियन खा रहे हो वो तुम्हारे मदर की हाथ की बनाई हुई है। फिर वापस से हमें यार स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेमियन कहता है इन सबसे कि नॉर्मल ही था। फिर यार यहाँ पे जो वो कुछ लड़कियाँ डेमियन से बात करती है एंड यार वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है बिकॉज यार ये लोग अब फेमस हो चुके हैं उस हाईजेक इंसिडेंट की वजह से। फिर यहाँ पे बैकी आती है तो बैकी को भी सारे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उसके प्लान के लिए। फिर यहाँ पे आन्या आती है तो फिर आन्या अलग ही कूल एंड स्वैग मारने लगती है सबके सामने एंड बेसिकली यार ये लोग हीरोज होते हैं आप स्कूल में, समझ रहे हो, रेपुटेशन बढ़ गई इनकी। फिर यार आन्या को कुछ ज़्यादा ही अटेंशन मिल रहा होता है तो बैकी तो खुश हो रही होती है, पर डेमियन जो है वो यार मना कर रहा होता है कि इसमें क्या ही है। तो फिर बैकी कहती है कि तुम जेलस हो रहे हो। तो फिर यार डेमियन कहता है कि यार नहीं मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ एंड मुझे आने के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, वो तो एक पागल कल है। तो फिर ये सारी चीज़ें करके जो वो आन्या की थोड़ी बुराई करता है सबके सामने एंड कहता है कि ये बच्ची तो जो उस टाइम पे खाना मांग रही थी, कोई बड़ा काम नहीं किया उसने, वो हाईजैकर से सामने इसने कुछ झंडे गाड़े नहीं है तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यार ये आन्या कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रही होती है, डेमियन जो है वो सोच रहा होता है कुछ एंड आन्या फिर अजीब सा गरीब सा जो है वो प्लान बनाने लगती है डेमियन के बारे में कि भाई डेमियन उसके घर पे आ रहा है, दोस्ती उसकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, उसका बाप डेमियन को उसके घर पे छोड़ के जा रहा है, कुछ भी बन रहा है, ठीक है। बेसिकली पहले तो प्लान था कि आन्या जो है वो यार अपने डेमियन के घर पे जाएगी, बट यार अब वो सोचे कि वो डेमियन को अपने घर पे भी तो बुला सकती है ना, ये उसका प्लान ही है। बेसिकली फिर यार आन्या तो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो रही होती है तो फिर जो है वो झूठ पटांग बातें बताने लगती है सबको उसकी मदर के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। काफ़ी ज़्यादा कॉमनर है ना ये लोग और ये अमीर जातों के बच्चे। तो फिर आन्या इन सबको झूठी पट्टियाँ पढ़ा रही होती है, ये पागल होते भी है तो ये मान भी लेता है। तो बेकी नोटिस कर दिया, बेकी कहती है
ऐसा नहीं है, आन्या की मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ वाली है, तो उसी ने जो है वो सारी चीज़ें आन्या को सिखाई है एंड उसने मुझे भी एक बार सिखाई थी। तो फिर ये चीज़ जो है वो आन्या को अच्छी नहीं लगती क्योंकि आन्या का अटेंशन जो है वो उसकी मदर पे शिफ्ट करने की ट्राई कर रही है बेकी एंड ये चीज़ नोटिस कर लेती है आन्या। फिर यार इसकी कुछ ज़्यादा ही पॉपुलैरिटी बढ़ रही होती है तो फिर यार डेमियन कहता है कि यार तुम कॉमनर के साथ रहोगे ना तो तुम्हारी फैमिलीज़ का नाम खराब होगा। तो फिर यार आन्या जो है वो मनी मनी से गाली देती है। डेमियन कहता है कि एक गाली मत देना अभी मुझे गाली मत देना। फिर यार डेमियन इसे जो काफ़ी ज़्यादा उल्टी चीज़ें बोलता है। तो आन्या रोने लगती है तो सारे बच्चे जो वो समझ जाते हैं कि डेमियन जो है वो आन्या से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ऐसा करके जो है वो डेविन के पास जाने लगते हैं तो आन्या कहती है नहीं ऐसा नहीं है, आन्या ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस दुनिया पे, मुझे काबू करना था। डेमियन कुत्ते कमीने, तू मेरा प्लान बिगाड़ के ही मानता है। तो फिर यार डेमियन यहाँ पे आने से माफ़ी भी मांगता है एंड यहाँ से निकल भी जाता है क्योंकि यार डेमियन जो है वो बड़ा घराने का लड़का है। तो फिर यार यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आन्या डेमियन लड़ने लगते हैं तो बाकी के बच्चे यहाँ से चले जाते हैं और इसकी वजह से ही ये दोनों जो है वो क्लास के लिए लेट हो जाते हैं। तो यार इसी के साथ ये वाला एपिसोड तो खत्म हो जाता है। अगर पसंद आया हो तो कर देना लाइक, कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।